Hey, what's up guys? Welcome back to Theory of Theory. Guys, the जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इंसानों के द्वारा स्पेस में लॉन्च किए गए टेलीस्कोप्स में से सबसे एडवांस बताया जा रहा है, यह कई टाइम तक डिले होने के बाद फाइनली 24 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया है। इस टेलीस्कोप को बनाने का बजट करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, पर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इतने महंगे प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के कई सारे अनसुलझे राजों का पता लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किए गए सबसे बेहतरीन हबल टेलीस्कोप से इंस्पायर्ड है, जिसने हमें स्पेस में मौजूद कई सारी अनोखी चीजों को कैप्चर और स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप माना जा रहा है। इसके 21.3 फुट के प्राइमरी मिरर्स हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को देखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें स्पेस में मौजूद कई सारे ऑब्जेक्ट को इंफ्रारेड में भी कैप्चर करने में हेल्प करेगा, जिससे हम बिग बैंग के बाद फॉर्म हुई फर्स्ट गैलेक्सीज को भी पहले बार देख पाएंगे। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से यूनिवर्स में बहुत ही जल्दी डिस्कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ अर्ली गैलेक्सीज। जेम्स वेब टेलीस्कोप का सबसे मेन पर्पस इसे एक टाइम मशीन के रूप में यूज करना है। स्पेस कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करने के कारण बिग बैंग के बाद फॉर्म हुई पहली गैलेक्सीज हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर है और हम इसे धरती पर मौजूद कोई भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। हबल टेलीस्कोप की डीप फील्ड इमेज को स्टडी करने के बाद कई सारी फर्दर गैलेक्सीज जैसे GN-11 रेडशिफ्ट हो चुकी हैं, जो कि लाइट के वेवलेंथ के स्ट्रेच होने पर होता है। ऐसे एंशिएंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया स्पिट्जर इंफ्रारेड टेलीस्कोप जेम्स वेब से बहुत ही छोटा था और हमें डिस्टेंस गैलेक्सीज की क्लियर इमेज भी नहीं दे पाता था, पर अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम फारदेस्ट गैलेक्सीज की भी क्लियर इमेज इंफ्रारेड में कैप्चर कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है डिटेक्टिंग एलियन लाइफ। माना जाता है कि अगर इस ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर जीवन होने के बड़े संकेत एक प्लैनेट के केमिकल सिग्नेचर में छुपा है। एक प्लैनेट के केमिकल सिग्नेचर को स्टडी करने से साइंटिस्ट सिर्फ लाइफ फॉर्म की खोज ही नहीं, बल्कि वह प्लैनेट इंसानों के लिए कितना हैबिटेबल है इसकी भी स्टडी कर पाएंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसी दूर सोलर सिस्टम में मौजूद किसी प्लैनेट के केमिकल सिग्नेचर और वहां मौजूद वाटर और मीथेन परसेंटेज की इंफॉर्मेशन भी हमें इजीली दे पाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज के कारण हम कई सारे एक्सोप्लैनेट को डिटेल में स्टडी कर पाएंगे, जो कि अब तक किसी एडवांस टेलीस्कोप की मदद से पॉसिबल नहीं था। तीसरा पॉइंट है बर्थ ऑफ स्टार्स। ब्रह्मांड में कई सारे तारे बनते और मिटते रहते हैं और एक नए तारे का निर्माण एक बहुत ही अनोखा नजारा होता है। एक नया तारा बनते समय वह कई सारे डस्ट से घिरा रहता है और इसी कारण से साइंटिस्ट इस स्टार फॉर्मेशन को विजिबल लाइट में देखकर इजीली कई बार स्टडी नहीं कर पाते हैं, पर इन नए तारों को इंफ्रारेड में देखने पर हम डस्ट के बियॉन्ड होने वाले स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस को इजीली देख पाते हैं। अब तक हबल टेलीस्कोप के मिनिमम कैपेबिलिटीज के वजह से हम कई सारे स्पेस इवेंट को डिटेल में स्टडी नहीं कर पाए हैं और अब तक कई सारे स्पेस मिस्ट्रीज का भी पता लगाया नहीं जा सका है। पर जेम्स वेब की मदद से हम स्टार फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के कई सारे राज जैसे स्टार क्लस्टर्स और सोलर सिस्टम में प्लैनेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को जानने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। चौथा पॉइंट है स्टडी अबाउट ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स को यूनिवर्स में बहुत ही मिस्टीरियस चीजों में से एक माना जाता है। ब्लैक होल्स की चपेट में आने वाले स्टार्स, डस्ट, गैलेक्सीज और इवन लाइट ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से दूर नहीं जा पाते हैं। ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के बाद से ही कई सारी स्टडीज ब्लैक होल्स पर किए जाते रहे हैं, पर अब भी हमें इनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। कई सारे साइंटिस्ट्स ने अब तक एक्सरे टेलीस्कोप का यूज करते हुए ब्लैक होल्स की फिजिक्स को स्टडी करने की कोशिश की है और उनका मानना है कि जेम्स वेब के इंफ्रारेड टेम्परेचर्स और केमिकल कंपोजिशन को डिटेक्ट करने वाले फीचर्स के कारण वे ब्लैक होल्स के पास मौजूद कई सारे स्टार्स को स्टडी कर ब्लैक होल्स के मास और साइज का पता इजीली लगा पाएंगे। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज। स्पेस कई सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और हम कई वर्षों से स्पेस में नई चीजों की खोज करते रहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप है
और इसके हबल टेलीस्कोप से भी दूर बसे सेलेस्टियल बॉडीज को देख पाने की कैपेबिलिटीज और इसके कई सारे एडवांस सेंसर्स हमें कई सारी नई डिस्कवरीज करने में भी मदद कर सकते हैं। और इसके वजह से इस समय पर हमारे द्वारा माने जाने वाली कई सारी स्पेस थ्योरीज फ्यूचर में सही और गलत होने की भी संभावना है। इस जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिशन केवल 10 सालों का ही है और इसके इतने कम ऑपरेशन ईयर्स होने का रीजन इसकी फ्यूल शॉर्टेज के वजह से है। जेम्स वेब को धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर प्लेस किया गया है और इसे अपना ऑर्बिट बनाए रखने के लिए इस टेलीस्कोप में बूस्टर्स भी लगाए गए हैं। इसके केवल 10 सालों का ही मिशन होने के बावजूद जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें कई सारी स्पेस मिस्ट्रीज और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज को फाइंड आउट करने के लिए जरूर हेल्प करेगा। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। आपकी इस टेलीस्कोप के बारे में क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।